हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन कराया जाएगा उसको बार बार रिविजन भी करते रहना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन करा दिया गया है इस वीडियो में उतना आपका एग्जाम के लिए बहुत ही पर्याप्त होने वाला है। इससे बाहर आने का चांस बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है बिहार बोर्ड में वो इसको वीडियो में करा दिया गया है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। हिंदी वाले भी देखेंगे कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कूलम या ऑप्शन डी ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कूलम। कूलम क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो कूलम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लाइक चार्ज, जो लाइक चार्ज होते हैं, यानी कि हिंदी वाले देखेंगे समान आवेश वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं। ऑप्शन ए अट्रैक्ट इच अदर, यानी कि आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ऑप्शन बी रिपेल इच अदर, यानी कि विकर्षित करते हैं एक दूसरे को। ऑप्शन सी नो इफेक्ट, यानी कोई प्रभाव नहीं। या ऑप्शन डी न्यूट्रलाइज इच अदर, यानी उदासीन कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रिपेल इच अदर, यानी कि विकर्षित करते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। जैसे कि प्लस चार्ज और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। वहीं पर एक प्लस रहता और दूसरा माइनस रहता, तो एक दूसरे को क्या करते, आकर्षित करते। तो ये आप याद रखिएगा। यानी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा बता दिया जाएगा, ताकि आपको आसानी हो समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज, हिंदी वाले देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी चार्ज कितना होता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन देखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन बी 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 के जी। ऑप्शन सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1.6 इंटू, इसको इंटू करते हैं, इंटू 1 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो इतना होता है। आप याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 के पावर 19 कूलम होता है, ये आप याद रखिएगा। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कूलम लॉ इज वैलिड फॉर, हिंदी वाले देखेंगे कूलम का नियम मान्य है। कूलम का नियम किसके लिए वैलिड होता है, मान्य होता है? ऑप्शन ए पॉइंट चार्जेस के लिए, यानी बिंदु आवेश के लिए। ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, यानी वितरित चार्ज आवेश के लिए। ऑप्शन सी मूविंग चार्ज, यानी कि गतिशील आवेश के लिए। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉइंट चार्ज। जो कूलम लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, यानी बिंदु आवेश के लिए ही वैलिड, यानी कि मान्य होता है। ये आप याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आपको लास्ट में टेलीग्राम चैनल का लिंक बताया जाएगा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां पर इसका पीडीएफ आंसर के सहित आपको डाल दिया जाएगा। तो देखिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन, यानी निर्वात में बल निर्भर करता है, किस चीज पर निर्भर करता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम किस चीज पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों के गुणनफल पर। ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी दूरी पर। ऑप्शन सी मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी माध्यम पर। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त में से सभी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पर भी, डिस्टेंस पर भी और मीडियम पर भी हमारा जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में, सभी चीजों पर डिपेंड करता है, आप याद रखिएगा। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से रिवीजन भी करते रहिएगा। एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रोज आपको वीडियो मिलते रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर से कुछ टॉपिक से रिलेटेड, हर चीज से जो कि आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी एप्सिलॉन नोट का, इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, इसका मुक्त स्थान की मान बताना है, कितना होता है। ऑप्शन ए 9 गुने 10 के पावर 9, 8.85 इंटू 10 के पावर -12, 3 गुने 10 के पावर 8 या 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, पर जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, इसका वैल्यू हमको पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.85 इंटू 10 के पावर -12। 8.85 गुने 10 के पावर -12 होता है किसका, वैल्यू ऑफ होता है किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, यानी एप्सिलॉन नोट का, इसको एप्सिलॉन नोट पढ़ा जाता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम ऐसे रहता है, और इसको स्पाई को पर पढ़ते हैं, यानी न्यूटन पर कूलम इसको पढ़ेंगे, यानी मतलब न्यूटन होता है। तो न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम यानी कि जूल प्रति कूलम हिंदी वालों के लिए, कूलम पर केजी यानी कूलम प्रति किलोग्राम, या न्यूटन मीटर पर कूलम। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। कैसा आया इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स बटा चार्ज, फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बटा चार्ज, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और चार्ज का होता है कूलम, यानी कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या बन गया, न्यूटन पर कूलम हो गया। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एज, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण कैसे वेरी करता है। हिंदी वाले देखेंगे, बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र बदलता है, कैसे बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1/r²। तो कैसा है इसको भी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इस तरह से कैसे वेरीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, कि Q बटा R²। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और R डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिए और नीचे R², यानी 1/r² के बीच जैसा रिलेशन यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा कि 1/r², यानी अगर फॉर्मूला आप फिजिक्स में याद कर लेते हैं तो आपको एसआई यूनिट निकालने में, उसके बाद आपको बहुत सारे चीज निकालने में आपको बहुत ही आसानी हो जाता है। यानी कि आप कम से कम हर फिजिक्स चैप्टर का, हर फिजिक्स में जितना भी चैप्टर है सबका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे कि तो मैं आपको एक फॉर्मूला शीट भी आपको दे दूंगा, मतलब ये 10 मिनट के वीडियो में हर चैप्टर का, यानी कि एक चैप्टर का 10 मिनट में, दूसरे चैप्टर का 10 मिनट में, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका एक वीडियो भी कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट में बता देना है कि आपको फार्मूला वाला वीडियो चाहिए या फिर से नहीं चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अपना 9th क्वेश्चन की 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो एरिया पर यानी कि क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र पर, एंगल पर यानी कि कोण पर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि ऑल ऑफ दीज, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इनमें से सभी चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू, गॉस का नियम लागू होता है किस चीज पर लागू होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक चार्ज पर यानी विद्युत आवेश पर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स पर, ऑप्शन सी बोथ चार्ज एंड फ्लक्स यानी दोनों आवेश और फ्लक्स पर,
या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ चार्ज एंड फ्लक्स, यानी कि दोनों आवेश और फ्लक्स पर। जो गॉस लॉ होता है आपका वो दोनों चीज पर निर्भर करता है, एक तो चार्ज हो गया और दूसरा फ्लक्स हो गया। तो इन सब चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज, यानी कि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन बी जीरो होता है मतलब शून्य होता है। ऑप्शन सी इनफाइनाइट होता है यानी अनंत होता है। ऑप्शन डी वेरिएबल होता है यानी कि परिवर्तनशील होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर यानी कि चालक के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर जो विद्युत होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। आप याद रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे ही क्वेश्चन को लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। यानी कि जो लाइन ऑफ फोर्स होता है एक दूसरे को क्यों नहीं काटता है, ऐसा क्या होता है जिसके कारण नेवर इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करते हैं कभी भी। ऑप्शन ए है दे आर इमेजिनरी यानी ये वैकल्पिक है इसलिए। ऑप्शन बी एट वन पॉइंट फील्ड के नॉट हैव टू डायरेक्शन, एक बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है इसलिए। या दे आर स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखाएं हैं। या ऑप्शन डी नन यानी कि कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी मतलब कि एट वन पॉइंट फील्ड के नॉट हैव टू डायरेक्शन, यानी एक बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है, इसी कारण बल रेखा यानी लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती है यानी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि एक जगह पर फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको आपको 11th क्लास में पढ़ा दिया हुआ कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्ज यानी आवेश। ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स। ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। या ऑप्शन डी पोटेंशियल यानी विभव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। चार्ज हो गया, फ्लक्स हो गया, पोटेंशियल, ये सब हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। और जो वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कौन है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड है। कि आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क इट बिकम, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो वह क्या होता है। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित हो जाती है। ऑप्शन बी निगेटिवली चार्ज यानी ऋणावेशित हो जाती है। ऑप्शन सी न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाती है। या ऑप्शन नंबर डी डिस्चार्ज यानी आवेश रहित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज यानी धनावेशित हो जाती है। इफ अ ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क इट बिकम, जब ग्लास रड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो उससे कौन सा चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये आप याद रखिएगा। ग्लास रड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, अगर इसको हम लोग सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रड पर आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम, विद्युत बल रेखाएं आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए निगेटिव चार्ज से, यानी इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ से निकलती हैं, निगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश से। पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश से। न्यूट्रल बॉडी यानी उदासीन पिंड से। या डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉजिटिव चार्ज से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज के साइड में पहुंच जाते हैं। यानी कहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है,
पॉजिटिव चार्ज से और यील्ड कहाँ होता है, निगेटिव चार्ज पर, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, और 16 क्वेश्चन कह रहा है द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज, किसी पिंड पर कुल आवेश हमेशा कैसा होता है, ऑप्शन ए फ्रैक्शनल यानी ऋणात्मक, ऑप्शन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस यानी निरंतर, ऑप्शन डी एनी वैल्यू यानी कोई भी मान। तो बताइए टोटल चार्ज ऑन बॉडी कैसा होता है, किसी भी पिंड पर कुल आवेश हमेशा कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यानी ई के मल्टीपल में ही रहेगा, एक चार्ज हो गया, दो चार्ज हो गया, ऐसे ही रहेगा, ना कि 1.5 ये ऐसे नहीं रहेगा, हमेशा इंटीजर रहेगा, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा, ऐसा नहीं कि 1.2 ऐसा नहीं रहेगा, या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा या 3 रहेगा या 100 रहेगा, पॉइंट में नहीं रहेगा, उसी को हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 5 पूछेगा कि चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर या नहीं, तो आप कहेंगे हो सकता है, लेकिन 5.2 चार्ज रहेगा या नहीं, तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नोट, ऐसा शब्द अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच वन इज नोट, जहाँ पर भी नोट देखिए उसको पहले अंडरलाइन करिए, नहीं तो कंफ्यूजन में आप इस क्वेश्चन को गलती भी कर सकते हैं, आपको छूट जाएगा कि नोट ध्यान में नहीं आ रहा, आप सही वाला ऑप्शन को गलत करके आ जाएंगे। अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, पूछा गया सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना है, नहीं सत्य है वो चीज देखना है यहाँ पर। दे नेवर इंटरसेक्ट, यानी ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ऑप्शन बी दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये धनावेश से शुरू होती है, ऑप्शन सी दे फॉर्म क्लोज लूप, ये बंद लूप बनाती है, ऑप्शन डी दे इंड और निगेटिव चार्ज, ये ऋणावेश पर समाप्त होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दे फॉर्म क्लोज लूप, यही गलत स्टेटमेंट है और आपको गलत में बताना था, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, बंद लूप नहीं बनाती है, खुला लूप बनाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड रहता, चुंबकीय बल रहता, तो वो हमारा क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप नहीं बनाते, यानी बंद लूप नहीं बनाता है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज बिकम हाफ इफ, अगर दो चार्जों के बीच में फोर्स कब हाफ बन जाता है, यानी दो आवेशों के बीच बल आधा हो जाएगा, यदि कब हो जाएगा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो डिस्टेंस इज डबल, जब दूरी को दोगुनी की कर दी जाए, डिस्टेंस इज हाफ, दूरी आधी कर दी जाए, या चार्ज इज डबल, आवेश दोगुनी कर दी जाए, या फिर से मीडियम इज एयर, माध्यम वायु हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस इज डबल। दो फोर्स चार्जेस के बीच में फोर्स हाफ कब हो जाएगा, जब उसके बीच का दूरी को हम लोग दोगुनी कर देंगे, क्योंकि देखिए फोर्स होता है के क्यू वन, मतलब चार्ज वन और चार्ज दूसरा बटा आर स्क्वायर। तो देखिए अगर इसको हमको फोर्स को हाफ करना है, इसको आधा करना है, मतलब कि फोर्स को अगर हाफ करना है, आधा करना है, तो डिस्टेंस को बढ़ा दो, दोगुनी कर दो, तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसलिए आधा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन, यानी हिंदी वाला देखेंगे, एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने में किया गया कार्य निर्भर करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए पाथ फॉलोड यानी पथ पर, ऑप्शन बी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर, ऑप्शन सी स्पीड पर यानी गति पर, या ऑप्शन डी डायरेक्शन पर यानी कि दिशा पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर। क्या डिपेंड करता है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किस चीज पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को मूव कराने में कितना कार्य होगा, कितना वर्क होगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, क्योंकि वर्क बराबर होता है Q इंटू डेल्टा भी, डेल्टा इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं, और डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं VF माइनस VI, यानी फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हिंदी वाले देखेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विद्युत विभव होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 0 यानी कि 0, ऑप्शन बी इनफाइनाइट यानी अनंत, ऑप्शन सी डिपेंड ऑन चार्ज यानी आवेश पर निर्भर करता है, या ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस दूरी पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, ये आप याद रखिएगा, 0 होता है। एक बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विद्युत वैभव कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, विच हैज क्वांटाइज चार्ज, किसका आवेश मात्रित होता है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, बॉडी का यानी पिंड का, या ऑल ऑफ दिस का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी ग्रुप में से सभी का जो चार्ज होता है वह क्वांटाइज होता है यानी मात्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव बिकॉज, विद्युत क्षेत्र संरक्षणशील है क्योंकि, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव क्यों होता है, यह इस क्वेश्चन में बताना है। क्योंकि ऑप्शन ए वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट, कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है इसलिए, ऑप्शन बी वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट, कार्य पर पथ निर्भर करता है इसलिए, एनर्जी डिस्ट्रॉयड, ऊर्जा नष्ट हो जाती है इसलिए, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, कार्य पर निर्भर नहीं करता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। ये आप याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडेंट लिखा गया है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर कार्य पर पथ पर निर्भर नहीं लिखा हुआ है करता है और यहाँ पर करता है, तो नहीं करता है वाला आंसर करेक्ट होगा। वर्क पाथ पर नहीं डिपेंड करता है, कार्य पथ पर नहीं निर्भर करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं, इसकी अगले वीडियो में इसकी आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट किस चैप्टर का चाहिए उसको कमेंट कर दीजिए, और कोई भी डाउट कुछ ना हो तो उसको भी नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।